हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या दिया है, 2 टू द पावर एक्स इंटू, यहाँ पर डॉट का मतलब इंटू है, इंटू 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर एक्स क्यूब इक्वल टू 30। और यहाँ पर जो एक्स है बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपके पूरे टोटल नंबर्स जो है यहाँ पर आते हैं, रियल, इमेजिनरी, फ्रैक्शनल, डेसिमल, सब तरह के यहाँ पर नंबर्स जो है या सॉल्यूशन रियल नंबर का ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 टर्म है, इनके बीच में क्या है, इनटू का साइन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमारा इक्वेशन क्या दिया, 2 टू द पावर एक्स डॉट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर डॉट 5 टू द पावर एक्स क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये जो 30 है ना, इस 30 को हम तोड़ करके 2 इंटू 3 इंटू 5 करके लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 3 6 6 30 होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये पूरे नंबर को हम किधर शिफ्ट कर देंगे, इधर एलएचएस साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये इनके बीच में इंटू का ही साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर एक्स इंटू 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये पूरे टर्म को हम जब एलएचएस साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया इक्वल टू, और ये जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो बेस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 3 है और यहाँ पर बेस 5 है। ठीक है, और नीचे क्या है, 2 3 और 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो जो बेस 2 वाला है टर्म, 2 वाले टर्म को हम एक साथ कर देंगे, 3 वाले को एक साथ कर देंगे और 5 वाले को हम एक साथ कर देंगे। तो देखिए 2 टू द पावर एक्स से अपॉन 2, इस तरीके से तो हम लिख ही सकते हैं अलग अलग करके, 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 5 टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन 5 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये 2 है, 3 और 5 है, तो कोई भी नंबर रहता है उस पर पावर हमेशा क्या रहता है, 1 तो सभी पर रहता है, तो यहाँ पे पावर 1 मैंने लगा दिया। ठीक है, ये पावर 1 तो सभी पे रहता है। ठीक है, अब आपका इसमें और इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है, 2 है, यहाँ पर भी ये बेस सेम, यहाँ पर बेस 2 है, सेम है बेस, तो पावर यानी कि क्या पावर है, यहाँ पर ये पावर x है और ये 1, ये 1 पावर है, ये आपस में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x-1, ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया। ठीक है, इंटू यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे, यहाँ बेस 3 है, यहाँ पर बेस 3 है। ठीक है, और इस पर पावर क्या 1 है और इस पर पावर एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये दोनों पावर एक्स स्क्वायर और ये 1 आपस में माइनस हो जाएगा, तो 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर-1 इंटू, अब यहाँ पर भी देखिए बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, तो पावर यानी कि एक्स क्यूब और ये 1 आपस में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर एक्स क्यूब-1 इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ टेकेंगे लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, 2 टू द पावर x-1 इंटू 3 टू द पावर x स्क्वायर-1 इंटू 5 टू द पावर x क्यूब-1 इक्वल टू क्या है, 1 है। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, टेकिंग लॉग, लॉग बोथ साइड लगाना है, तो इस तरीके से पहले यहाँ ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे लिखिए लॉग, उसी तरीके से यहाँ ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे लिखिए लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए log 1 तो 0 के बराबर होता है, यहाँ हमने 0 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलएचएस साइड में यहाँ पर आपका फॉर्मूला बेसिक लॉग का यूज होगा, क्या यूज होगा कि अगर लॉग ए इंटू बी इंटू सी है, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, ये ए बी इंटू सी है, ए बी और सी, आगे तक और भी 4 5 टर्म हो जाते हैं, मान लीजिए कि ए बी सी डी जितना भी हो, लेकिन अगर बीच में इंटू है और लॉग लगा है तो ये क्या बराबर होता है, इक्वल टू, ये सब क्या हो जाएगा, लॉग प्लस लग जाएगा, लॉग ए, सब पे लॉग लगा के इसको प्लस कर दीजिए, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आपका बीच में इंटू है। ठीक है, और इस पूरे को ना आप मान लीजिए कैपिटल ए, इस पूरे को मान लीजिए आप कैपिटल बी, इस पूरे को मान लीजिए कैपिटल सी, तो बिल्कुल इसी में तो सेट है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो देखिए क्या हो जाएगा, लॉग ए, तो लॉग ए हमारा क्या है, यहाँ पर ए है हमारा 2 का पावर x-1, यही तो है लॉग ए, सॉरी ये देखिए ब्रैकेट थोड़ा सा सही से लगा दूं। ठीक है, ये हो गया लॉग ए, फिर क्या है प्लस, ये देखिए क्या है लॉग बी, तो लॉग बी है तो लॉग लिखिए, और बी हमारा क्या है, बी हमारा ये है क्या है, 3 का पावर x स्क्वायर-1, ये लगा दिया,
फिर क्या है देखिए प्लस लॉग सी है, तो प्लस लॉग सी, हम लॉग लिखिए यहाँ पर, और सी हमारा क्या है, सी हमारा यहाँ पर 5 का पावर एक्स क्यूब माइनस वन है, 5 का पावर एक्स क्यूब माइनस वन। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे बेसिक लॉग का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ देखिए फिर अगेन आपका बेसिक लॉ का एक और फॉर्मूला यूज है कि तीन ऊपर, ये तीन टर्म है, तो देखिए कौन सा यूज होगा यहाँ पर, लॉग ए का पावर अगर एक्स है तो जस्ट यहाँ पर ये जो पावर लगा है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो लिखिए एक्स और उसके बाद क्या लॉग ए, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला आपका ये तीनों में यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे समझेंगे इसको, यहाँ पे क्या है लॉग ए का पावर एक्स है ना, तो देखिए हमारा ए ये है, हमारा ए यहाँ पे देखिए ये है, ये ए है, और इस पूरे को आप एक्स मानिए। समझ में आ रहा है, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, इस पूरे को आप ए मानिए और इस पूरे को आप एक्स मानिए। यहाँ पर 5 को आप ए मानिए, जैसे फॉर्मूले में क्या है ए का पावर एक्स है ना, तो 5 ए हो गया और एक्स क्यूब ये पूरा एक्स हो गया। तो फॉर्मूले में क्या है, बस ये पावर को आपको लॉग ए के पहले लगा देना है। तो ये पावर यहाँ पर क्या है देखिए, फॉर्मूला जब आप ये वाला लगाएंगे तो ये जो पावर है x माइनस वन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वन, तो ये ब्रैकेट में लिखिए। फिर क्या बच रहा है लॉग टू, तो लॉग टू यहाँ पे लिख दीजिए। फिर ये देखिए प्लस यहाँ पे लगाइए, यहाँ पर भी सेम चीज यही होगा, ये जो पावर है, ये जो पावर है सीधे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या है पावर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये पूरा पावर शिफ्ट हो जाएगा। अब बच क्या रहा है लॉग थ्री, ये आपको समझ में आया। प्लस यहाँ पर भी देखिए ये जो पावर है ना एक्स क्यूब माइनस वन, ये इधर आ जाएगा, तो ये लिखिए एक्स क्यूब है माइनस वन, और क्या बच रहा है लॉग फाइव, लॉग फाइव इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया, अब इसके आगे हम करेंगे, यहाँ पे देखिए इनके सब के बीच में क्या है, इंटू का ही तो साइन है ना, ये इंटू है ना, तो इंटू का साइन है। अब हम क्या करेंगे लॉग टू को इससे इंटू करेंगे एक्स माइनस वन से, तो लॉग टू एक्स से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग टू। फिर ये माइनस है और ये वन है, वन को किससे लॉग टू से इंटू करेंगे तो ये लॉग टू ही होगा। समझ में आ रहा है ना। प्लस यहाँ पर भी देखिए ये लॉग थ्री जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस वन से इंटू होगा, तो लॉग थ्री को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग थ्री। फिर ये बीच में माइनस है, फिर लॉग थ्री को वन से इंटू करेंगे तो लॉग थ्री आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। प्लस अब यहाँ पर भी देखिए लॉग फाइव जो है इससे इंटू होगा, तो लॉग फाइव को एक्स क्यूब से इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग फाइव, और ये क्या माइनस, और ये log 5 वन से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा log 5 इक्वल टू 0। ये आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का पावर देखिए क्या है आपका, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, ये एक्स क्यूब log 5, तो इसको पहले लिखिए एक्स क्यूब log 5 हमने पहले लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या है एक्स स्क्वायर log 3, तो इसको यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर log 3, और क्या बच रहा है ये देखिए, फिर क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर, फिर ये देखिए x, तो ये क्या है x से लॉग टू, और बाकी कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म आपका देखिए माइनस लॉग टू माइनस लॉग थ्री माइनस लॉग फाइव, इनको यहाँ पर लिखिए लास्ट में माइनस लॉग टू माइनस लॉग थ्री, सब पर साइन क्या लगा नेगेटिव है। ठीक है ना, जो कांस्टेंट टर्म है भाई ये लॉग टू लॉग थ्री लॉग फाइव कांस्टेंट ही तो वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो ये हो गया, पेज में थोड़ा ऊपर करती हूँ, ये आया हमारे पास। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग फाइव प्लस एक्स स्क्वायर लॉग थ्री प्लस एक्स लॉग टू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी है, यहाँ माइनस है तो कॉमन ले लेंगे माइनस, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो सारा साइन जो है चेंज हो जाएगा। लॉग टू जब ब्रैकेट में लेंगे और बाहर माइनस साइन रहेगा तो ये जितना भी साइन है ब्रैकेट लगने के बाद सब चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आया इक्वल टू 0, ये आपको समझ में आया। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब है लॉग फाइव प्लस एक्स स्क्वायर लॉग थ्री, और ये क्या प्लस, ये क्या है आपका x log 2। ठीक है, फिर ये क्या माइनस है, माइनस लगाइए। अब आपका यहाँ पे log का फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने ऊपर एक बताया था ना, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि अगर log a इंटू बी इंटू सी है तो ये क्या होता है log a प्लस log b प्लस log c। आप ऊपर देखिएगा ये फॉर्मूला बताता। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, अगर हमारा दिया हो log a प्लस लॉग बी, जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए लॉग सी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से कहीं दिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ए इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा। तो हमारा जो ये टर्म है ना ये वाला, ये इसमें सेट है इसमें।
ठीक है, यहाँ पर ये 2 हो गया हमारा कैपिटल ए, 3 हो गया कैपिटल बी और ये होगा 5 कैपिटल सी। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा लॉग और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। तो देखिए ये माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। ये देखिए है ना यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी। तो ए हमारा क्या है 2 है इंटू बी हमारा क्या है 3 है और सी क्या है हमारा यहाँ पे 5 है। ठीक है, इक्वल टू 0 हमने ये फॉर्मूला लगाया है। मेन फॉर्मूला ये था, इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना, ये आया हमारे पास। तो हम पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया तो ये दिया हुआ हमारा एक्स क्यूब लॉग 5 है प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 3 प्लस एक्स लॉग 2 माइनस लॉग और ये क्या हो जाएगा 2 3 6 6 5 जा 30। ठीक है ना, इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। तो ये देखिए ये हमारा क्या है क्यूबिक इक्वेशन है। ये हमारा क्या है कैसे क्यूबिक इक्वेशन है, देखिए यहाँ क्यूब लगा हुआ है एक्स क्यूब, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ये एक्स है और ये लॉग 30 है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर हमारी यहाँ पर क्या है 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 है एक्स का पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 माना जाता है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 का है। तो यानी कि ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन है डिग्री 3 है तो यहाँ पे एक्स के 3 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है ना, और एक्स हमारा क्या है रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आपका कुछ भी आ सकता है, ये इमेजिनरी आ सकता है और रियल नंबर भी आ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप ध्यान दें तो इजी वे में आपको तुरंत एक एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हम इफ एक्स इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पर एक्स की जगह अगर x 1 होता है, किधर LHS में पुट करके देखेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 हम रखते हैं तो RHS 0 आता है कि नहीं। तो x की वैल्यू 1 रखिए तो 1 क्यूब लॉग 5 प्लस यहाँ पर x की जगह 1 रखिए 1 स्क्वायर लॉग 3 प्लस यहाँ पर x की जगह 1 रखिए और लॉग 2 माइनस और ये क्या है आपका लॉग 30 है। ठीक है, तो देखिए ये तो 1 क्यूब 1 हो जाएगा, बच क्या रहा है ये लॉग 5 ही तो होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा माइनस लॉग 30। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका फिर अगेन वही फॉर्मूला यूज होगा। अभी जो थोड़ी देर ये वाला फॉर्मूला देखिए, इसी में तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, इसी में तो ये सेट है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है 5 इंटू बी हमारा क्या है 3 और सी हमारा क्या है 2 है, इंटू ही तो हो जाएगा ना, माइनस ये क्या है लॉग 30। तो देखिए लॉग 5 से 15 30 लॉग 30 माइनस लॉग 30। तो देखिए 0 आ रहा है, ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो गया तो इसके बराबर आ गया। यानी कि हमारा x माइनस 1 एक फैक्टर मिल गया, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ये हमें फैक्टर मिल गया। बाकी कैसे फैक्टर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, तो मैं थोड़ा पेज ऊपर करती हूँ। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा, मैं यहाँ पे लिख लूँ क्या है इक्वेशन फर्स्ट, एक्स क्यूब log 5 प्लस एक्स स्क्वायर log 3 प्लस एक्स log 2 माइनस log 30 इक्वल टू 0। यही है ना हमारा इक्वेशन, एक्स क्यूब log 5 देख लें एक बार, एक्स स्क्वायर log 3 प्लस एक्स log 2 माइनस log 30। तो देखिए हमें एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1। तो अब बाकी कैसे पता करेंगे, तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करके मैं दिखा भी देती हूँ आपको अलग से, पेज मैं ऊपर करती हूँ। तो किससे डिवाइड करेंगे, पहले हमारा क्या है, ये है एक्स क्यूब log 5 प्लस एक्स स्क्वायर log 3 प्लस एक्स log 2 माइनस क्या है log 30 है। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। तो देखिए बहुत इजी वे में डिवाइड हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला टर्म है एक्स क्यूब log 5। तो कैसे आएगा, अगर हम इस पूरे में एक्स स्क्वायर log 5 इंटू करें। तो देखिए ये थोड़ा सा मैं ये हटा दूँ, ये जो है ना ये यहाँ से इतना हटा दूं ताकि मैं लिख सकूं ऊपर, ये क्या है इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इंटू एक्स स्क्वायर log 5 को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब log 5 माइनस और एक्स स्क्वायर log 5 को 1 से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर log 5 हो गया। ठीक है, अपॉन अब देखिए प्लस है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर log 3 प्लस एक्स स्क्वायर log 5। ये आया, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले तो देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो कॉमन एक्स स्क्वायर निकालिए तो बचेगा क्या log 3 प्लस और यहाँ क्या बचेगा log 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब देखिए log 3 प्लस log 5, तो यहाँ पर भी क्या होगा देखिए प्लस है
तो ये log a मानिए, इसको log b मानिए, तो प्लस में है तो इस फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा, ये दोनों 3 और 5 इंटू हो जाएगा। वही अभी जो पहले मैंने बताया था फॉर्मूला, उसमें a b c था, यहाँ पे केवल 2 ही टर्म है a और b, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो log और ये 3 और 5 तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसको किया सॉल्व, ये इन दोनों को, तो क्या आ रहा है, ये देखिए इस पूरे को सॉल्व किया तो आ रहा है एक्स स्क्वायर log 15। अब ये उतारेंगे, ये क्या है प्लस, यहाँ उतारिए प्लस x log 2। तो अब हम यहाँ पर देखिए पहला टर्म हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर log 15, तो इसमें क्या इंटू करेंगे, प्लस मैं बता रही हूँ x से log 15, यस ये इंटू करेंगे। तो जब इंटू करेंगे x तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर log 15, ध्यान दे दूं मैं, माइनस यस x और log 15, यस सही है। फिर इसको ऐसे डिवाइड कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। पेज थोड़ा ऊपर करें, ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपस में ऐड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x log 2 प्लस एक्स log, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x कॉमन निकालिए तो बचेगा क्या, log 2 प्लस log 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x, अब देखिए log 2 और log 15 बिल्कुल log a और log b के फॉर्मेट में, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, a log a इंटू बी, यानी कि log a हमारा क्या है 2 इंटू 15, 2 और 15 आपस में इंटू हो जाएगा तो 30 आएगा, x log 30। ठीक है, अच्छा अब ये बच रहा है तो इसको उतारिए, माइनस माइनस क्या है log 30। तो बहुत ईजी है, हमारे पास ये नीचे लास्ट में क्या आ रहा है, बहुत गंदा लिखा है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है हम उतार रहे हैं, हम ये उतार रहे हैं ना log 30। तो फाइनली लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, x से log 30 माइनस log 30, तो इसमें क्या इंटू करेंगे, इसमें देखिए हम क्या है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा कर लूँ, तो देखिए, तो देखिए यहाँ पर आप क्या इंटू करेंगे, यहाँ पर हम इंटू करेंगे, यहाँ पर इंटू करेंगे, यस log 30 इंटू करेंगे, तो log 30 इसमें इंटू करेंगे ना तो आपका आएगा x log 30, मतलब x माइनस 1 में आप log 30 इंटू कीजिए ना तो आपका क्या आएगा, यही चीज सेम आएगा, सब कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने x क्यूब log 5 प्लस एक्स स्क्वायर log 3 प्लस एक्स log 2 माइनस log 30 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर क्या आया था, पहला x माइनस 1 आया था, और बाकी क्या है दूसरा, ये है, ये आ रहा है देखिए, तो यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर log क्या है 5 है, देखिए मैं एक बार और देख लूँ, यस एक्स स्क्वायर log 5 प्लस एक्स log 15 प्लस log 30, ठीक है ना, ये आया, थोड़ा सा अब मैं बड़ा कर लेती हूँ, पेज थोड़ा मैं इधर करूँ, तो देखिए ये आ रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू 0 ये आ रहा है, ठीक है। तो हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए दो ब्रैकेट्स आए कि और ये दोनों के पीछे प्रोडक्ट का साइन है, तो यानी कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो लिखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर log 5 प्लस एक्स log 15 प्लस log 30, ये 0 होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली 1, और बाकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, क्या आया है हमारे पास, देखिए एक वैल्यू तो आया है एक्स इक्वल टू 1, बाकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, दो वैल्यू, क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन वैल्यूज आएंगे, एक एक्स की वैल्यू 1 आ गई है, बाकी दो यहाँ से आएगा, तो क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर log 5 प्लस एक्स log 15 प्लस log 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर x का पावर देखिए, एक्स स्क्वायर है, ये x है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, डिग्री 2 का इक्वेशन है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डिग्री 2 है, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 आएंगी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, और एक ये दिया हुआ तो टोटल 3 आ गए ना, ठीक है ना, क्योंकि हमारा इनिशियली क्यूबिक इक्वेशन था ना, तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी ना x की। तो चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए मैं इसको अगर अच्छे से लिखूँ, एक्स स्क्वायर log 5 प्लस ये क्या है एक्स log 15 प्लस ये क्या है log 30। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पर x की वैल्यूज निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको मैं थोड़ा और ऊपर लिखूं, कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये bac क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो इंटू है कोफिशियंट, ये क्या हो गया a की वैल्यू, यहाँ पर x के साथ क्या इंटू है कोफिशियंट, ये b हो गया,
और ये log 30 क्या हो गया, ये c हो गया। तो a की वैल्यू है log 5, b की वैल्यू है आपका log 15 और c की वैल्यू है log 30। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू भी हमें पता चल गई। सिंपल, आप क्लास 10th में किए हैं ना, तो यहाँ पर बस इक्वेशन हमारा लॉग के फॉर्म में है, तो बस फॉर्मूले में आपको फिट कर देना। ठीक है ना, तो अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है माइनस बी, तो माइनस तो हमें लगाना है, बी हमारा यहाँ क्या है, log 15 है, प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है, बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है, log 15 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या, 4 ए सी है ना, ए हमारा है log 5 और सी क्या है हमारा log 30 अपॉन 2a, ए हमारा क्या log 5 है। ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, ये ऊपर किया हमने पेज। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस log 15 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, log 15 का होल स्क्वायर है ना, तो log 15 पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, log 15 को यहाँ पे मैं अलग से बता दूं, केवल ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये log 15, यहाँ देखिए log 15 है, तो log 15 को हम log 3 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, ये लिख दिया 3 इंटू 5। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, अगर log a इंटू बी है तो ये होता है log a प्लस log b, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, log 15 इक्वल टू log 3 प्लस log 5, ये हुआ log 15, ये log 3 इंटू 5 आया, फॉर्मूला ये वाला लगाया, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस ये देखिए log b लिखा हुआ, गंदा लिखा हुआ है, प्लस ये देखिए log लिखा है। ठीक है, तो ये आया, तो log 15 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे log, देखिए एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, log 15, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, log 3 प्लस log 5, और यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर तो लगाएंगे हम, लगा दिया, माइनस ये देखिए 4 इंटू, और ये क्या है log 5, log 5 है। अच्छा, ये क्या है ये log 30 है ना, तो log 30 जो है इसको आप, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत हो गया है, ये क्या है आपका log 5, ठीक है ना, इंटू ये क्या है आपका log 30, तो देखिए log 30 को आगे समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है log 30 है ना, log क्या है 30 है, तो log 30 को हम log, और 30 को हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 10। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ये log a इंटू बी वाला, तो ये क्या हो जाएगा log 3 प्लस log 10, होगा ना, होगा कि नहीं, तो log 3 प्लस, और log 10 क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, तो यहाँ पर इस log 30 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस log 30 की जगह, इस log 30 की जगह लिखेंगे हम log 3 प्लस 1, ये आया है log, ये देखिए log 30, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस log 30 की जगह log 3, देखिए ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में इंटू है ना, ये भी इंटू यहाँ लगा दिया, log 30 की जगह क्या लिखेंगे, log 3 प्लस 1, ये हो गया अपॉन 2 log 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ तक, ये जो है ना, ये जो इतना आगे आ रहा है ना, ये हम अभी बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं इसको, यहाँ पे देखिए पेज हम ऊपर करें। ठीक है, ये आया, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस log 15 प्लस माइनस अंडर रूट, मैंने देखिए log 3 और log 5 का वैल्यू मैंने लिख के रखा है, log 3 की जो वैल्यू होती है ना, मैं आपको बता दूं, ये होता है, ये देखिए इसकी वैल्यू जो होती है ये है 0.47, यस 477 प्लस, और log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.699। ठीक है, होल क्या है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दिया, माइनस ये देखिए 4 लिखिए, इंटू, और log 5 की वैल्यू क्या आई है 0.699 इंटू, ठीक है, ये क्या है log 3 प्लस 1 है ना, तो ब्रैकेट लगाइए, log 3 की वैल्यू क्या है, log 3 की वैल्यू जो ये है 0.477 प्लस, और ये क्या है 1 है, अपॉन 2, और ये log 5 है, log 5 क्या है आपका, log 5 अभी हमने लिखा ना 0.699। ठीक है, ये है, अब पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, ये आया हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस log 15 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, तो ये आपका आएगा यहाँ पर
1.176 होल स्क्वायर माइनस, और जब इसको पूरे को ये सॉल्व, ये क्या है 4 × 0.699 इंटू ये क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो 1.477 अपॉन ये क्या है आपका 2 × 0.699। ठीक है, हमें देखिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, इससे मतलब रखना है भाई। ये स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या है हमारा, ये क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमें देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस ग्रेटर देन 0 है और कि लेस देन 0 है, ये चेक करना है। ठीक है ना, ये चेक करना है, तो आप इस पर केवल ध्यान दीजिए, इस पर। ठीक है, ये आ गया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए ये जो मैंने पूरा वैल्यू लिखा है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये पहला टर्म क्या है 1.176 का होल स्क्वायर। ये क्या है 1.176 का होल स्क्वायर। जब इसको आप होल स्क्वायर करेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना 1.38 और ये क्या है 2976, ये आएगा, ये पहला टर्म। ठीक है, अच्छा ये पूरे को जब हमने इंटू किया, ये स्क्वायर इसका ये आ रहा है, माइनस के बाद आप इस पे अगर ध्यान देंगे तो इसका पहला नंबर तो खुद ही 4 है, और 4 है और बाकी अभी ये दोनों इंटू करना है। तो जब ये पूरा इंटू करेंगे तो ये पूरा टर्म जो है आपका इससे बड़ा होगा कि नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं 1.176 का होल स्क्वायर जो है लेस देन क्या है 4 × 0.699 इंटू 1.477। ये होगा ना भाई, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर आपका बड़ा है किससे, इससे। तो ये निगेटिव वैल्यू देगी, यानी कि ये जो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्या है अंदर डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या लेस देन 0, निगेटिव टर्म दे रहा है ना, क्योंकि ये टर्म बड़ा है तो निगेटिव साइन लगेगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा ना एक्स इक्वल टू माइनस लॉग 15 प्लस माइनस अंडर रूट। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा टर्म, अगर वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये तो इमेजिनरी नंबर्स दे रहा है ना। तो इतना हम समझ गए। अब देखिए हम ऊपर चलते हैं, इसको आपको आगे तक सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं तक इतना समझना है कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या। हम कहाँ पर थे, ये देखिए यहाँ पर थे हम, ये देखिए इस पर ध्यान दीजिए। हम किस पर ध्यान देंगे, ये वाले टर्म पर, ये देखिए ये इस पर ध्यान दीजिए, इस पर। ठीक है, ये इस पर। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको इधर साइड करके लिख लूँ। ये क्या दिया हुआ हमारा एक्स इक्वल टू, मैं बता दूं, एक्स इक्वल टू दिया है माइनस लॉग 15 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या दिया हुआ है, पेज थोड़ा और मैं इधर करूं, लॉग 15 का होल स्क्वायर माइनस 4 लॉग, अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं, यस 4 लॉग 5, यस 4 लॉग 5 इंटू लॉग 30 अपॉन क्या है 2 लॉग 5 है। ठीक है, तो पेज थोड़ा मैं ऊपर करूं, ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ये जो टर्म है पूरा इसको सॉल्व करने में निगेटिव आएगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए एक्स इक्वल टू माइनस लॉग 15, मैंने बता दिया ना कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू रख के दिखा दिया, जो भी पूरा इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो एक निगेटिव वैल्यू देगा। तो देखिए अब हम इसके आगे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकाल लीजिए और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 4। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल दे, माइनस 4 लॉग 5 है डॉट इंटू है यहाँ पर लॉग 30। अगर हम माइनस, एक मिनट ये हटा दूं, ब्रैकेट में मेरे को नहीं लगाना था। अगर हम माइनस कॉमन लगाए तो ये हो गया हमारे पास, और यहाँ क्या बचेगा माइनस लॉग 15 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा ना अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें। ये देखिए ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाइए, थोड़ा पेज में इधर करूँ, ये देखिए ये यहाँ पर ब्रैकेट जो मैं लगा रही हूँ ये वाला लगाऊंगी, ये वाला लगाऊंगी, ये वाला, यस ये देखिए। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल दे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, ये देखिए माइनस जो है ना अच्छे से लिख दूं थोड़ा, ये यहाँ से थोड़ा, यस ये माइनस, ये कॉमन निकाला है। ठीक है, अच्छा माइनस कॉमन निकाला है। अब ये टर्म आ रहा तो देखिए 1 तो सभी में इंटू हम कर सकते हैं, अपॉन क्या है 2 लॉग 5 है। तो x इक्वल टू माइनस लॉग 15 प्लस माइनस, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास एक ये टर्म है और एक ये है, बीच में इंटू है। तो देखिए ये माइनस और ये 1, इनको ऐसे लिख दीजिए, अलग अलग करके हम तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं, 4 लॉग 5 डॉट
log 30 माइनस log 15 का होल स्क्वायर अपॉन 2 log 5। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, ये आया। तो x इक्वल टू माइनस log 15 प्लस माइनस, अच्छा आप ये पढ़े होंगे अंडर रूट -1 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, माइनस अंडर रूट -1 आई के बराबर हो, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे आई, बाकी आपका क्या है ये है ब्रैकेट के अंदर 4 log 5 डॉट log 30 माइनस log 15 का होल स्क्वायर अपॉन 2 log 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वैल्यू ये आई है एक्स की, और पहले क्या आई थी एक्स इक्वल टू 1। टोटल 3 वैल्यूज हुए कि नहीं, एक 1 आया है, बाकी दो वैल्यूज एक बार प्लस में ये लेंगे, फिर दूसरा माइनस में लेंगे, तो ये आया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में